सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप आनंदमय है, प्रसन्न है, प्रेम पूर्ण है। और ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, उनसे हमें आनंद की प्राप्ति हमारे जीवन में कैसी करनी है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो कहा जाता है आनंद हमारे भीतर ही है, हमारे हृदय में विराजमान है। आनंद बाहर आपको प्रकट स्वरूप में नहीं मिलेगा। अगर उसे ढूंढना है तो हमें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, भीतर आनंद को ढूंढना पड़ेगा। और यह जो आनंद है, यह जीवन में किस प्रकार प्रकट करे, यह भी हमें भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र इसी का भी हमें ज्ञान देता है। तो जैसे दूध में मक्खन होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, इसके लिए दही जमाना पड़ता है, फिर दही को मथना होता है और उस मंथन करने के बाद मक्खन प्रकट रूप में दिखाई देता है। ऐसे ही हम सबको मनोमंथन करना जरूरी है। हमारे विचारों में सात्विकता लानी होगी, आनंद प्रकट करने के लिए प्रयास करने होंगे, सद्गुरु के चरणों में बैठना होगा, स्वाध्याय सिमरन को करना होगा, जप ध्यान को आत्मसात करना होगा। और इसी तरह से पूरी तरह से सात्विक जो स्वरूप है, वो स्वरूप की ओर हमें अपने मन को, बुद्धि को लगाना होगा। तब हमारे जो विचार है वो पवित्र होने लगते हैं, और जब पवित्र विचार होते हैं तब निश्चित ही मनोमंथन शुरू हो जाता है। तो जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, सत्सद विवेक बुद्धि हमारी जब तक जागृत नहीं होती, तब तक हम अपने आनंद से वंचित रह जाते हैं। फिर हम आनंद बाहर ढूंढते रहते हैं, व्यक्तियों में ढूंढते रहते हैं, घर में ढूंढते रहते हैं, साधनों में, चीज़ों में ढूंढते रहते हैं, घूमने में ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा आनंद जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, तो वह आनंद आपको आपके भीतर ही दिखाई देगा। लेकिन कब? जब हम साधना में बैठेंगे, जब हम ध्यान में बैठेंगे। तो योगी को अगर हम देखें तो योगी क्या करता है? अगर कोई योगी है और उसके पास कोई साधन भी नहीं है, कोई विषय भी नहीं है, फिर भी वो अपने आनंद में मग्न रहता है। तो इससे एक बात तो निश्चित ही सिद्ध होती है कि आनंद के लिए कोई विषयों की ज़रूरत नहीं, आनंद के लिए कोई साधन की ज़रूरत नहीं है। आनंद को हमें प्रकट करना आना चाहिए। जैसे दूध से दही जमता है और दही से मक्खन प्रकट होता है, उसी तरह से हमें साधना में बैठने के बाद धीरे धीरे जब हम परमात्मा से लव लगा लेते हैं, सद्गुरु के श्री चरणों में लव लगा लेते हैं, तो इस ब्रह्मांड से हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है और हमारे भीतर ही होने लगती है। तो आनंद हमें निश्चित ही अपने भीतर मिलेगा और ईश्वर भी हमें अपने भीतर ही उसका स्वरूप दिखाते हैं। तो ऐसे जब जीव का लक्ष्य क्या है? तो परमात्मा से मिलना, ईश्वर से मिलना ही हमारा लक्ष्य है। अगर कोई नास्तिक भी मनुष्य है, फिर भी वो क्या चाहता है? आखिर में शांति ही चाहता है। तो शांति कहाँ रखी गई है? परमात्मा के श्री चरणों में। हर तरह का वरदान मनुष्य को मिला है, लेकिन शांति को नहीं दिया गया।
तो शांति को हमें प्रकट करना है, आनंद को हमें प्रकट करना है कि जो इस संसार में अप्रकट रहते हैं। तो इस तरह से मनुष्य को साधना में बैठकर हर दिन परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर हमें अपने आप को निखारना है, अपने भीतर से परमानंद को प्रकट करना है। तो जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, तो उनका ज्ञान जब टिकता है तो निश्चित ही आनंद भी टिकने लगता है। तो कहा जाता है बिनु सत्संग विवेक न हुई, कि सत्संग के बिना तो मनुष्य को विवेक होता ही नहीं है। इसलिए सद्गुरु के चरणों में बैठना हमारा प्रथम कर्तव्य है। कि हम लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, लेकिन हमारी मॉडर्न समझने की जो डेफिनेशन है वो हमें थोड़ी चेंज करनी होगी। कि जो साधना में बैठता है, जो सत्संग में बैठता है, जो सिमरन करता है, जो सहयोगी है, जो उपयोगी है, जो योगी है, तो वो मॉडर्न लोग हैं। आजकल के मॉडर्न सही मायने से उन्हें कहा जाएगा, क्योंकि जो प्रोग्रेस के रास्ते पे चल रहे हैं, खुद भी अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, खुद और औरों का भी, समाज का भी उत्थान कर रहे हैं। तो मॉडर्न की डेफिनेशन हमें बदलनी होगी और अपने आप को निखारना होगा। इसलिए सद्गुरु का सानिध्य हमें निखारता है और हमें अपने अंदर से ही आनंद प्रकट करने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। ऐसे सद्गुरु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, नमन, वंदन और अभिनंदन। आप सभी को हरिओम।